टुडे हम ये बात देखने जा रहे हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट के अंदर तो क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइंग का जो टाइम है दैट डिसाइड्स हाउ मच प्रॉफिट यू आर गोइंग टू टेक। ज़्यादा फायदा हासिल हासिल करना चाहते हैं तो स्ट्रेटजी इज ऑब्वियसली मोर इंपॉर्टेंट। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे व्हाई। सो आज की वीडियो और आज का टॉपिक जो है वो हमारा बड़ा ही मजे का है एंड ऑल दोज हु वांट टू लर्न रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ टॉपिक विच नो वन रियली टॉक्स अबाउट, बट टुडे हम ये बात देखने जा रहे हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट के अंदर तो क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए और कौन से इन्वेस्टर के लिए स्ट्रेटेजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से इन्वेस्टर के लिए क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ये कुछ डायनामिक्स हैं जो हमने इसको देखना है। आप वीडियो को आगे देखें तो जस्ट टेल मी अबाउट योर ओपिनियन कि क्या ज़्यादा बेहतर है आपके ख्याल में, क्या स्ट्रैटेजी ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए या क्वालिटी। जनरली हमने आज ये देखना है कि स्ट्रैटेजी किन लोगों के लिए ठीक है और क्वालिटी किन लोगों के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि विद माय एक्सपीरियंस एंड ऑल द रिसर्च आई हैव डन, आई बिलीव कि जनाब अगर तो आप एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की बात करें, एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की बात करें, so the most important aspect is not quality, it is strategy. Although a right balance is important, I will not say कि ये quality बिल्कुल ही बुरी हो और लेकिन अगर आपकी strategy अच्छी है तो आप you will win over, but still in general strategy is much more important. अब strategy क्या क्या चीज़ें हैं? Strategy includes things like number one आपकी market timing, your location, आपका value addition। इन चीज़ों को मैं फिर आपसे बार-बार इसको वन बाय वन हम डिस्कस भी करते हैं। कैश फ्लो एंड रेंटल्स और नंबर 5 पे आपकी एग्ज़िट स्ट्रैटेजी। दीज़ 5 थिंग एनकम्पासेस योर स्ट्रैटेजी। और क्वालिटी एज़ यू अंडरस्टैंड इज़ अबाउट कि जनाब वेदर द प्रोडक्ट इज़ ऑफ हाई क्वालिटी, लग्ज़ूरियस है, हाई एंड प्रोडक्ट है और वो प्रोजेक्ट जो है वेदर इट इज़ गोइंग टू बी इन अ लग्ज़री ब्रांड और मिड टियर है या लो टियर है। सो लेट्स एनालाइज दिस। देखिए, मार्केट टाइमिंग जो है वो आपकी या मार्केट एंट्री जो है, बाइंग का जो टाइम है दैट डिसाइड्स हाउ मच प्रॉफिट यू आर गोइंग टू टेक। अगर आपका मार्केट का टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप जो है पैसा नहीं बना सकते इतना ज़्यादा। प्रॉब्लम ये है कि मैंने ये जनरली नोट किया कि हमारे इन्वेस्टर्स मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन द क्वालिटी। तो जब आप उनको कोई प्रोजेक्ट देते हैं, सोसाइटी देते हैं, तो ओनली थिंग दे टॉक अबाउट इन जनरल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी नोविस इन्वेस्टर्स हैं वो फोकस कर रहे होते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर, विदाउट रियलाइजिंग कि वेदर उसके अंदर स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व है, whether it is the right time to buy, whether it is the right location to buy, whether उसके अंदर कोई वैल्यू एडिशन सर्विसेज है, whether उसके कैश फ्लो रेंटल प्रपोजिशंस क्या हैं या उसकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होगी। वो देखते हैं यार बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बड़ी अच्छी चीज़ है जनाब, बहुत अच्छा बन रहा है एंड दे बिलीव कि जनाब ये जगह जो है वो हमें ज़्यादा प्रॉफिट देगी। वेयर एज टेक्निकली स्पीकिंग, अगर आपकी क्वालिटी थोड़ी सी लोअर भी है बट आपकी स्ट्रेटजी अगर पूरी है तो वो प्रॉपर्टीज आपको ज़्यादा अप्रिसिएशन देंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, रेदर देन कि अगर बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट है बट उसके अंदर स्ट्रेटजीज आपने सही इस्तेमाल नहीं की, गलत टाइम के ऊपर बाय कर लिया, या उस प्रॉपर्टी की हाई एंड ऐसी प्रॉपर्टी लग्जरी प्रॉपर्टी है कि जिसका टेनेंसी जो है वो लोअर है फ्रॉम अ प्रॉपर्टी विच इज अ लो टियर क्वालिटी बट हैड अ बेटर स्ट्रेटजी, और उसके अंदर जो है आपको टेनेंसी और रेंटल इनकम ज़्यादा मिल रही है, तो टेक्निकली जो स्ट्रेटेजिकली आपने खरीदी है चीज़ वो आपको ज़्यादा अप्रिसिएशन देगी और जो क्वालिटी को सुपर इम्पोज करके आपने जो चीज़ खरीदी है वो आपको कम बेनिफिट देगी। ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है और मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा ये एक कॉन्शियसली हम एक डिसीजन करते हैं, और यहाँ पर अगर जब हम स्ट्रेटेजी को कम इंपॉर्टेंस देते हैं और क्वालिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स जो है वो एक गलत डायरेक्शन में चल पड़ता है। ये नहीं है मैं कह रहा हूँ कि क्वालिटी जो है उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा फ़ायदा हासिल हासिल करना चाहते हैं तो स्ट्रैटेजी इज़ ऑब्वियसली मोर इम्पोर्टेंट। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे व्हाई। फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, एक प्रॉपर्टी है, आप वो देखें कि जनरली जब भी प्रॉपर्टी में मार्केट एप्रिसिएशन होती है तो वो आपको हर जगह के ऊपर मिलेगी। थोड़ी कम हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक जगह के ऊपर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं 20,000 रुपए की, और एक जगह के ऊपर आप प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी जब आप गलत मार्केट साइकिल में खरीद रहे हैं तो 30,000 रुपए में खरीद रहे हैं। सो वो 20,000 वाला फ़ायदा उठा लेगा, बट वो 30,000 में जब आप खरीद रहे हैं तो फिर शायद आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा होगा। दैट इज़ द मार्केट टाइमिंग एंड साइकिल, दैट इज़ हाउ इट डिटरमिन्स योर प्रॉपर्टी वैल्यू। अब
देखिए क्वालिटी बेस जो है वो चीज़ों का प्रोडक्ट वैल्यू तो उसी तरह डिफाइन होती है। सो फॉर एग्जांपल अगर ए प्लस टियर है तो वो क्वालिटी जो है उसके ऊपर उसकी प्राइस होगी। अगर वो चीज़ जो है वो मिड टियर है तो उसकी प्राइस उस हिसाब से कम होगी। अगर लो टियर है तो उसके हिसाब से प्राइस कम है। सो फॉर एग्जांपल अगर लो टियर में जाते हैं, चीज़ों में जाते हैं, अस्करी के अपार्टमेंट्स हैं, तो वो उनकी प्राइस भी उसी हिसाब से पर स्क्वायर फीट कम है। आप गुलबर्ग में हाई एंड हाई टियर के अंदर जाते हैं तो उसके हिसाब से उनकी क्वालिटी क्योंकि अच्छी है, 4 स्टार है, कोई 5 स्टार होटल है या कोई 3 स्टार बन रहा है, तो उसकी प्राइसिंग उसी हिसाब से ऊपर है। तो क्वालिटी तो इमीडिएटली जो है ना इम्पैक्ट करती है ऑन द प्राइसेस ऑफ द यूनिट। हाउएवर स्ट्रेटजी वह चीज़ है व्हिच गिव्स यू दैट एम्पल टाइम कि जनाब जहाँ पर डेवलपर्स जो हैं वो एक ऐसी शायद मार्केट नीचे है, डेवलपर्स अपने प्राइस इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे हैं या जिस तरह पाकिस्तान में हुआ कि डॉलर एप्रिशिएट कर गया, प्रॉपर्टी प्राइसेस डॉलर के मुकाबले में कम हो गए। So those people actually make more money. So technically speaking, if you are an investor and you want to make money, then strategy is more important because of this. Then again, location. So for example, आप दो प्रॉपर्टीज को कंसीडर करें, one is at a good location but a mid tier. So in general, you know, a good location plus mid tier quality is actually gonna be better than, ठीक है, is actually gonna be better than, इसको हम इस तरह कर देते हैं, is better than बैड लोकेशन प्लस हाई क्वालिटी, राइट? सो जब आप प्रोडक्ट को एनालिसिस कर रहे हैं तो आपने इस चीज़ को भी देखना है कि जनाब अ ग्रेट लोकेशन विद द मिड टियर क्वालिटी इज बेटर देन अ बैड लोकेशन विद द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। ये एक छोटी सी चीज़ है बट ऑब्वियसली लोकेशन जो है ना वो दैट सरपासेस सो मेनी ऑफ योर यू नो एक्सपेक्टेशंस बिकॉज अल्टीमेटली वो लोकेशन इज गोइंग टू मिड टियर प्रोडक्ट जो है उसने अल्टीमेटली लोकेशन का बेनिफिट उसको मिलना ही मिलना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तीसरी चीज़ है वैल्यू एडिशन। सो इफ आई मेक अ वेरी लग्जूरियस प्रॉपर्टी, मैं उसके अंदर कोई वैल्यू एडिशंस नहीं दे रहा, मैं उसके अंदर कोई मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं दे रहा, मैं चीज़ें नहीं दे रहा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक मिड टियर जो बिल्डिंग है, राइट, जो बन रही है, बट अगर उसके अंदर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर अवेलेबल है, अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं, लोगों को एक अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं, सो दैट इज ऑब्वियसली गोना ट्रायम्फ ओवर अ प्रॉपर्टी विच मे बी लग्जूरियस बस देन इट्स नॉट बीइंग प्रॉपर्ली, उसके अंदर कोई ऐसा कोई नया वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा। अब वैल्यू एडिशन की जब बात करते हैं तो कैश फ्लो रेंटल इनकम प्रॉपर्टीज आर आल्सो अ मेजर वैल्यूएशन, मतलब और मेजर फैक्टर, यू नो, बिकॉज अगर आप रियल एस्टेट की बात करें, इमलाक की बात करें, तो हमारा जो मेन फोकस है वो टेक्निकली स्ट्रेटजी के ऊपर है। And the reason we focus on strategy is because of all these features. So, for example, even we would go for a property which is at a good location, even if it doesn't have a very high quality. Still, we buy it at a time once it is at a market is at a lower price, or at the pre-launch rates, or at the initial launching prices. You have a discount, so फिर we add value to it. We add value by offering our management services to it. We increase its rental potential with short-term and long-term rentals, right? And then we offer you a solution for managed solution for resale of the property. So we are trying to look after all these 5 issues of strategy. At the same point in time, हम quality को भी compromise नहीं करते, and we make sure that there is a balance between our strategy and our properties and the quality of our properties. So alhamdulillah पे जितने भी हमारे projects हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वो triumph किए हैं. The reason is कि there has always been a balance. I'm not saying कि जी कि आप बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर बिल्कुल ही माड़ा प्रोडक्ट बना देंगे तो वो बहुत कामयाब हो जाएगा, बट अगर आप रियलिटी में देखें तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी हैं जो बहुत अच्छी लोकेशंस के ऊपर हैं, बट दे आर वेरी लो क्वालिटी, बट स्टिल they have been investment worthy to an extent. Okay, so we have to understand that strategy will always try for investment purposes. अब आप कहेंगे यार क्वालिटी को मैं क्यों उतना नेगेट कर रहा हूँ, मैं नेगेट नहीं कर रहा हूँ, बट क्वालिटी बेसिकली जो है वो एक सर्टन क्लास के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू लिव योरसेल्फ, आपकी पर्सनल लिविंग स्पेस है, आप खुद रहना चाहते हैं, तो प्रोबेबली क्वालिटी इज द नंबर वन फैक्टर व्हिच यू गोइंग टू लुक एट इट, राइट? तो बाकी चीज़ें आप कहेंगे यार वो हो जाएंगी, लेकिन मैंने जो इस जगह के अंदर रहना है दैट इज इंपॉर्टेंट टू मी। सिमिलरली जो बहुत ही हाई एंड प्रॉपर्टीज हैं,
For example, especially मतलब areas like Gulberg and stuff and things like that. अब वहाँ पे अगर आप बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर भी बिल्कुल माड़ी सी बिल्डिंग बना देंगे तो वो बिल्डिंग फेल हो जाएगी, राइट? बेशक लोकेशन बहुत अच्छी। So if you're going for a good location, then you have to go for at least mid-tier or a high quality. So there's a combination of things. So if it is mid quality but has great value addition and rental income, it will again is a win-win scenario. But अगर आप जो है वो एक ग्रेट लोकेशन पे जाते हैं, you go for a location, you go for low quality, राइट? एंड जो है क्या कहते हैं आपका जो है वैल्यू एडिशन आपकी है भी, रेंटल भी है, राइट? दिस इज स्टिल बेटर, राइट? अगर उसकी रेंटल वैल्यू भी बनती है, बट यूजुअली लो क्वालिटी के अंदर रेंटल वैल्यू नहीं मिलती। बट दिस इज जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। ऑन द अदर हैंड, अ प्रॉपर्टी व्हिच इज हाई क्वालिटी बट लैक्स लोकेशन, lacks the value or where की rental appreciation नहीं है, so still this property, the number one property which has more strategies, is still going to triumph over the high quality product जो आप किसी जगह जहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल मुझे आप एक बात बताएं, एक मैं सिर्फ लोकेशन को नज़रअंदाज कर दूं और मैं बेदियां पे आगे जाके बड़ी 5 स्टार 7 स्टार बिल्डिंग लॉन्च कर दूं, राइट? इसका व्हाट डज इट से? आई नो सच प्रोडक्ट्स ओवर हियर इन पाकिस्तान कि जनाब आप एज अ डेवलपर भी इस विजुअलाइज नहीं कर पा रहे कि यार इस जगह के ऊपर मेरा ये प्रोडक्ट जो है वेदर दिस इज अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट और दिस इज अ प्रोडक्ट विच इज गोना गिव अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स टू माय इन्वेस्टर्स और नॉट। जब आप वो चीज़ें विजुअलाइज नहीं कर सकते तो एज अ डेवलपर यू मेक मिस्टेक्स लॉन्चिंग सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स इन एरियाज which do not offer strategic outcomes in the future. At Imlak, what we do is we balance out these things. We make sure कि आप जो है अच्छे टाइम के ऊपर प्रॉपर्टी खरीदें, अच्छी लोकेशन में प्रॉपर्टी खरीदें, आपकी क्वालिटी भी हाई एंड क्वालिटी हो और shouldn't go beyond a certain scope and limits, right? Thirdly, आपके जो है वैल्यू एडिशन हम करते हैं थ्रू आवर मैनेजमेंट, कैश एंड रेंटल मैनेजमेंट हम आपको ऑफर करते हैं सो दैट यू हैव हायर एप्रिसिएशन एंड देन वी आल्सो गिव यू द एग्जिट स्ट्रेटजी। एंड दिस इज व्हाई इमलाक्स प्रॉपर्टीज जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं दे हैव अचीव सच हायर रिजल्ट्स एंड सच एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स। इसी वजह से जस्ट टू मेक श्योर आई वांटेड टू फोकस ऑन दिस स्ट्रेटजी पार्ट बिकॉज बहुत सारे लोग हमारे जो है वो क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग। व्हाइल क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, द स्ट्रेटजी इज गोइंग टू decide whether you're going to make money from your real estate investments in future or you're going to keep suffering for a long term. And most certainly I would like to hear कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कि आपके ख्याल में स्ट्रैटेजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? Because I believe that strategy is much more important. That is the first thing you have to do, and then you have to take care of the quality of the product. Eventually, I think with someone with a good strategy will always strive over someone who is just buying a property because of its quality. So guys, that's all. Thank you very much. Take care and Allah Hafiz.